क्या नी या हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद फिजियोथेरेपी की कोई ज़रूरत है? क्या बहुत ज़रूरी है ये चीज़ या बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि हिप और नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद कोई भी फिजियोथेरेपी की ज़रूरत नहीं है और बहुत सारे डॉक्टर कहते हैं कि सर्जरी के बाद फिजियोथेरेपी रेगुलर करने की ज़रूरत है। क्या है ये मिथ? मेरा नाम डॉक्टर देवाशीष चंदा है। मैं एक जॉइंट रिप्लेसमेंट एज वेल एज जॉइंट प्रिजर्वेशन सर्जन हूँ। मैं तोड़ने वाला हूँ इस मिथ को कि हिप या नी रिप्लेसमेंट के बाद एक्सरसाइजेस या फिजियोथेरेपी का कितना रोल है। दोस्तों, फिजियोथेरेपी एक मिसनोमर है। मुझे लगता है फिजियोथेरेपी सुनने से लोगों को लगता है ये बहुत सारी मशीन से थेरेपी कराने वाले हैं। मुझे ऐसा एहसास भी है कि लोगों को लगता है कि ये फिजियोथेरेपिस्ट आके करते क्या है, अगर एक्सरसाइज करा रहे हैं तो कोई इसका तो हम खुद भी कर सकते हैं इन चीज़ों को। तो दोस्तों, समझना ज़रूरी है फिजियोथेरेपी में एक्सरसाइजेस जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि वो रिहैबिलिटेशन मतलब बैक टू योर नॉर्मल एक्टिविटी या नॉर्मल लाइफ के लिए आपको एक्सरसाइजेस करने की ज़रूरत होती है एक जॉइंट रिप्लेसमेंट करने के बाद, क्योंकि अब ये आर्टिफिशियल जॉइंट है, इसको ट्रेन करना अपने बॉडी के हिसाब से बहुत ज़रूरी है। नाउ बहुत सारे डॉक्टर्स इसको प्रमोट नहीं करते हैं, कहते हैं कि फिजियोथेरेपी का कोई रोल नहीं है। मुझे लगता है वो बिल्कुल सही नहीं है। दिस इज़ नॉट ऑल और नन फिनोमिना कि कराना ही है और बिल्कुल भी नहीं कराना, ऐसा नहीं होता है। नहीं कराने से आपके आर्टिफिशियल जॉइंट को अपने बॉडी से लिंक करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। बहुत सारी एक्टिविटीज़ आप नहीं कर पाओगे। अगर आप इसको एक्सरसाइजेस को फिजियोथेरेपिस्ट के थ्रू करेंगे तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आप हायर लेवल ऑफ एक्टिविटीज़ को कर सकते हैं, जैसे नीचे ज़मीन पे बैठना, पालती मारना, रनिंग, जॉगिंग, इवन जिमिंग एक्टिविटीज़, हाइकिंग, स्विमिंग, ये सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए मसल्स को ट्रेन करना ज़रूरी होता है, क्योंकि एक आर्टिफिशियल जॉइंट लगाया है, जबकि हमारा जो पुराना जॉइंट है वो घिस गया था, पैर टेढ़ा हो गया था, या मेरे जॉइंट कंप्लीटली स्टिफ थे, मसल्स एट्रोफी थी। अगर मैं मसल्स की एक्टिविटी नहीं कराऊंगा तो रिजल्ट्स हो सकता है 100% ना हो, और हो सकता है इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ रिजल्ट से ही हम खुश रहें। ये समझना ज़रूरी है कि एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, मुझे लगता है हर एक पेशेंट डिफरेंट है। कुछ ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जिनको थोड़ा सा सिखाओ और बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि रूटीनली लाइफ में एक्सरसाइज कर चुके होते हैं पहले भी, और वो पंचुअल भी होते हैं और रिलीजियस भी होते हैं फॉलो करने में। बट बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल भी नहीं करना चाहते एक्सरसाइजेस, फिजियोथेरेपिस्ट को देखते हैं तभी एक्सरसाइज करते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को हो सकता है लंबे ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज की ज़रूरत हो। अगर आपको बेसिक वॉक और अपनी डे टू डे एक्टिविटी ही करनी है तो मुझे लगता है 5 से 10 दिन एक्सरसाइजेस को करने से भी सफिशिएंट अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मगर अगर आपको लगता है कि मैं हायर लेवल ऑफ एक्टिविटीज़ करना चाहती हूँ, जो कि मुझे लगता है कि हिप या नी रिप्लेसमेंट के बाद पेशेंट्स का एम होना चाहिए, सालों से उन्होंने ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं की होती है, भागने की, दौड़ने की, नाचने की, ये सारी चीज़ें अगर आपको करनी है, नीचे ज़मीन पर बैठना है, योगा करना है, तो मुझे लगता है एक्सरसाइजेस को लॉन्ग ड्यूरेशन पे 1.5-2 महीने आप रेगुलर फिजियोथेरेपिस्ट के अंडर सुपरविजन, कितना सुपरविजन चाहिए, क्या वो डेली देखना ज़रूरी है या वीकली वंस देखना ज़रूरी है, ये मुझे लगता है पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है। ऐसे पेशेंट जिनको एक बार दिखाएं और सही कर रहे हैं उनमें गाइडेंस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, मगर ऐसे पेशेंट जिनको आज दिखाया और कल भूल गए, उनके लिए हो सकता है डेली एक्सरसाइज की ज़रूरत पड़े। सो ये डिस्कशन जो है बहुत ज़रूरी है, आपको अपने डॉक्टर से करना है, आपको अपने फिजियोथेरेपिस्ट के साथ करना है। अब फिजियोथेरेपिस्ट कौन सा आपको असाइन करना चाहिए, मुझे लगता है ऐसा फिजियोथेरेपिस्ट असाइन करना चाहिए जो कि आपके डॉक्टर के साथ रेगुलर बात करे, या तो डॉक्टर की टीम से या बाहर का भी फिजियो हो तो भी आपके डॉक्टर से बात करें, क्योंकि डॉक्टर को ही पता है कि अंदर हमें बोन की क्वालिटी क्या मिली है, मसल की क्या क्वालिटी मिली है, कौन से एक्सरसाइजेस डे 1 पे कर सकते हैं, कौन से डे 2 पे कर सकते हैं, कौन से डे 2 वीक्स पे, डे 6 वीक्स पे कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी है कि पेशेंट के अलावा डॉक्टर और फिजियोथेरेपिस्ट भी ट्यून हो। आइदर सेम डॉक्टर की टीम से फिजियोथेरेपिस्ट लीजिए या अपने फिजियोथेरेपिस्ट को डॉक्टर के साथ असाइन करके अलाइन कर लीजिए। मुझे लगता है ये करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि बेस्ट रिजल्ट आउटकम मिल सके, और बेस्ट आउटकम मिलेगा तभी आप बहुत खुश रहने वाले हैं, पेशेंट बहुत हैप्पी रहने वाले हैं, और ये लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स भी देने वाला है। अगर आपको इम्प्लांट्स को 30-35 साल चलाना है तो आपको ये समझना है कि रेगुलर एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन है, डू आस्क मी, आई विल ट्राई टू आंसर ऑल योर